क्लास आज और सबसे बड़ा अच्छा दिन है कि आपके ही बीच का एक स्टूडेंट नेत्रांश साहू, आज उनका एसएसबी क्लियर हो चुका था और फाइनल रिजल्ट आने वाला था और 2 दिन पहले ही उनका फाइनल रिजल्ट आया। और ये है नेत्रांश साहू जो ऑलरेडी इसको एनडीए में 147 रैंक आया है फाइनल मेरिट लिस्ट में और इसको मिला है एयरफोर्स का फ्लाइंग ब्रांच। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन्होंने क्लियर किया। सबसे अच्छी बात ये रही कि इसको मैंने आप लोगों के बीच में कई लोगों ने देखा कि कितने लोगों ने देखा इसको देखा है, वेरी गुड। सबसे मेन चीज़ था भिलाई से आता था ये, तो सोच लो भिलाई से डेली इसका रेगुलर था कि टाइम से आना है, मतलब टाइम से आना है। और वो क्या करता था, भिलाई से जब आता था तो सिविल ड्रेस में आता था, यहाँ आता था 9:30 और 9:30 वहाँ जाके चेंज करता था, फिर क्लासरूम में बैठता था। उसके बाद पूरा जब कंप्लीट होता था एसएसबी का क्लास, उसके बाद फिर ये वापसी भिलाई के लिए निकलता था। ये होता है डेडिकेशन। पहला अटैम्प्ट इसका बिल्कुल वहाँ दिया था फर्स्ट एसएसबी, उस टाइम 12th रनिंग था। 12th रनिंग में इन्होंने एसएसबी क्लियर किया था, लेकिन पहला एसएसबी जब इसका था तो ये वहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। और सबसे अच्छी बात है ठाकुर सर, कुणाल सर का पूरा इनका योगदान रहा, क्योंकि इसका एक आपको मैंने वीडियो डाला था ग्रुप में, देखा किसी ने? उसमें बिल्कुल सर का नाम लिया, कुणाल सर का, जो जैसे हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं कि आप बताइए आपके कैसा लग रहा है, वही सेम वीडियो था जो इनके साथ किया गया था। और इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये जो स्टूडेंट हैं, मेरा जो बचपन का मित्र, मतलब हम क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक पढ़े थे हम। इनके जो पिताजी है वो हैं, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। तो जब मैं नेवी में सेलेक्ट हुआ तो इनके पिताजी नहीं हुए थे, तो इनका पिताजी का मन था कि चाहे कैसे भी हो मेरा लड़का तो एनडीए में सिलेक्शन होना चाहिए था। और यही जुनून के साथ जब ये 10th में था तब ये सबसे पहले मेरे पास आया था। 10th में जब आया था तो मेरे से मिला, मैं इसको यही गाइड किया कि अभी 11th 12th है, आप उसको कंप्लीट करते रहो, उसके बाद फिर मेरे पास आना। और वही हुआ, 12th कंप्लीट करते करते मेरे पास आया, फिर इसे एसएसबी का ट्रेनिंग भी दिए और आज आपके रिज़ल्ट आपके सामने है। और ये रहा उनका 147, रोल नंबर 494405 नेत्रांश कुमार साहू। भिलाई का में ऑलरेडी है, इनके मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं और इनका गृह ग्राम है धमधा। धमधा के पास इनका जो गांव है, पुराना गांव है, वो पड़ता है। तो एक बार बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। फ्लाइंग ब्रांच मिला है, तो मैं ठाकुर सर से जानना चाहूँगा कि और क्या क्या हो सकते हैं सर। ठाकुर सर। श्योर। सबसे पहले आप सबको यानी हमारे सीडीए फैमिली को बधाई कि हमारे बीच का एक लड़का एनडीए सेलेक्ट हुआ। वेट करिए। बहुत टफ जॉब है। रीज़न यह है, आज ये आपको मैं शेयर करना ही चाह रहा था कि रिटर्न क्वालिफाई करना एक लेवल, रिटर्न के बाद में एसएसबी क्वालिफाई करना दूसरा लेवल, और आप यदि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, आर्मी भी हेलीकॉप्टर का छोटा फ्लाइंग ब्रांच होता है, नेवी का अपना फ्लाइंग ब्रांच होता है, एयरफोर्स का अपना, उसके लिए एक लाइफ टाइम वंस वाला एक टेस्ट होता है पीएबीटी, वो आप लाइफ में सिर्फ एक बार दे सकते हैं। पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट, वो तय करता है कि आपने पायलट का एप्टीट्यूड है कि नहीं, और आपके 12th के मार्कशीट पर उसका ठप्पा लग जाता है कि पीएबीटी अपीयर्ड, और साथ ही साथ आइदर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। इस बच्चे ने वो किया और सेलेक्ट हुआ, है ना। आपको अपनी बताऊं मैं, हम लोगों के पार्ट की, कि हमारे लिए एक बच्चा, आपके मेहनत में कहीं पे कमी आ जाती है। एक लड़की निकिता, उसकी एसएसबी के लिए कुणाल डेली मोर देन 20 डेज 4 घंटे अपना समय यहाँ देता था।
इसके बाद में भी देखो हम क्या कर सकते हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं, वही वाली बात है। लास्ट वीक जब आपकी पहली एसएसबी क्लास थी तब भी मैंने मैसेज दिया, इन्होंने भी फ़ोन किया। अब उसको फैब में एसएसबी देना है, वो बच्ची तब भी नहीं आई, आज भी नहीं आई। आपको क्या लगता है वो जब जनवरी के महीने में आएगी एकेडमी में तो